हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के ऊपर सभी करेंसीज में फोरकास्ट होता है। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के जरिए ये डिटेल में समझते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट मार्केट में क्या हो सकता है। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपको पता है कि एग्जैक्ट मार्केट में चल क्या रहा है। हमने जितने सारे करेंसीज के ऊपर फोरकास्ट किया है, एग्जैक्ट मार्केट ने वैसे वैसे ही बिहेव किया है। आप हमारे चैनल लिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस को वॉच कीजिए। इससे क्या होगा, आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा कि मार्केट अभी क्या बिहेव करने वाला है नेक्स्ट। तो आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं यूरो यूएसडी के बारे में। अगर आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है। आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं और यूरो यूएसडी के बारे में हम लोग फोरकास्ट करने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर हमें इस मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी दिख रहा है। तो हम लोग सीधे लाइव चैट पे आ जाते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आप यूरो एसडी के चार्ट को अगर आप वीकली देखेंगे तो पिछले वीडियो में भी हम यूरो एसडी के बारे में आपसे डिस्कशन किया था कि यूरो एसडी हर करेक्शन के बाद एक बिग बियरिश मूव देखने को मिला है। हर करेक्शन के बाद बिग बियरिश मूव देखने को मिला है। हर करेक्शन के बाद आपको बियरिश मूव देखने को मिला है। ये भी करेक्शन के बाद आपको बियरिश मूव देखने को मिला है। क्या ये करेक्शन का भी एंड हो गया? क्या फिर से अगेन बियरिश मूव देखने को मिलेगा? इसके कंफर्मेशन को हम लोग आज डिटेल में समझेंगे। आज हम लोग डीप में जाके समझेंगे यूएसडी के बारे में और इसको टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम लोग ये फोरकास्ट करेंगे कि आप इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और यूएसडी के अंदर आप कंफर्म एंट्री आपका पॉइंट कौन सा होगा, एसएल का पॉइंट कौन सा होगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि जब भी मार्केट ने यहाँ पे बाइंग हुआ है तो वो एक करेक्शन का ही पार्ट रहा है। अब हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आ जाए और इसके हाई से अगर इसके लो को ड्रॉ कर दे पूरा फिबोनाची टूल को, तो आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है कि इसने 61% के लेवल को टेस्ट कर गया। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वाला इसका क्या है, कौन सा लेवल होता है? गोल्डन रेशियो होता है। ओके, ये इसका गोल्डन रेशियो होता है। कोई भी करेक्शन का ये एंड होता है 61.8% का। एग्जैक्ट यूरोएसडी ने अपने करेक्शन को यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया है। आप जैसा कि आपको काफ़ी लंबे समय से बुलिश मोमेंट देखने को मिल रहा था यूरोएसडी के अंदर, फिर आपको अचानक से क्रैश देखने को मिला, बियरिश देखने को मिला मार्केट। तो आप सभी को यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा कि ये अपना टारगेट पूरा कर लिया। जहाँ तक इसको करेक्शन के लिए बाइंग होना था, ये यूरोएसडी हो चुका है करेक्शन। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। तो ये तो समझ आ गया कि करेक्शन अपना कंप्लीट है, 61.8% को इसने टेस्ट कर लिया है। ओके, अब इसको हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग फिबोनाची टूल को हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं डिटेल में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे चार्ट को छोटा करके, तो ये मोमेंट मार्केट का जब अप ट्रेंड था तो आपको एक चीज यहाँ पे दिखेगा कि इसने कोई भी एक लोअर को ब्रेक नहीं किया था। जब भी मार्केट करेक्शन की ओर आया था, ये लोअर को ब्रेक नहीं किया था। ये करेक्शन हुआ था, ये बुलिश हो गया था। अगेन यहाँ पे करेक्शन हुआ था, इस लोअर को ब्रेक नहीं किया था, अगेन बुलिश हुआ था। फिर से यहाँ पे करेक्शन आया था, इस लोअर को ब्रेक नहीं किया था, फिर से बुलिश हो गया था। लेकिन इस बार आपको देखने को क्या मिल रहा है? ये लोअर को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पहला कंफर्मेशन ये है ट्रेंड रिवर्सल का। अपने एक प्रीवियस लोअर को इसने क्या किया है? ब्रेकआउट किया है। ठीक है, अब दूसरा कंफर्मेशन हम लोग क्या लेंगे? मार्केट में जब भी करेक्शन का पार्ट रहा है वो सेम लेंथ रहा है। ये करेक्शन का पार्ट रहा है, अगेन आप देखेंगे तो ये दोनों का लेंथ सेम है। आपको पता होना चाहिए कि करेक्शन का लेंथ किसी भी ट्रेंड का होता है वो ऑलमोस्ट लगभग सेम लेंथ का करेक्शन होता है। अगर सेम लेंथ से ज्यादा करेक्शन अगर आपको किसी वेव में देखने को मिल रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि वो करेक्शन का पार्ट नहीं है, वो आपके रिवर्सल का पार्ट है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बड़ा करेक्शन है। तो ये करेक्शन आपको दिख रहा है, क्या ये इसी करेक्शन का पार्ट है? अगेन मार्केट ऊपर जा सकता है? बिल्कुल गलत। मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये करेक्शन ओवर है। प्रीवियस लो को इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ये वाले लो को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। और वीकली भी अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे तो 61.8% के गोल्डन रेशियो को इसने टेस्ट कर लिया है, यानी कि करेक्शन का टारगेट इसने बुलिश में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब यूरो यूएसडी आपको लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ बियरिश ही देखने को मिलेगा। यूरो यूएसडी के अंदर आप जब भी ट्रेड करें, आप सिर्फ और सिर्फ सेल अपॉर्चुनिटी को आप फाइंड करें। आपको इस करेंसीज में बाय तो करना ही नहीं है, बिल्कुल भी बाय आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं समझना है कि ये सपोर्ट है तो यहाँ से मार्केट अब ऊपर की ओर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब बेसिक है, ये सब वर्क नहीं करता है मार्केट में। ओके, यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो सिंपल मैं आपको ट्रेड सेटअप में यहाँ पे समझा दूं। आप क्या करो कि करेक्शन लेने बाइंग में एक मूव ये जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी वेव अचानक से वन साइडेड नहीं चलता, वो करेक्शन कर करके ही अपने ट्रेंड की ओर कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे ये करेक्शन का पार्ट है। तो एक वेव छोटा सा आपको फाइंड देखने को मिलेगा, उसके बाद थर्ड होगा, 4 होगा, देन 5 होगा। ये करेक्शन लंबे समय तक चलेगा। करेक्शन नहीं, ये टोटली ट्रेंड रिवर्सल है और ये लंबे समय तक बियरिश में ही चलेगा। अब हम लोग एलियट वेव काउंटिंग के जरिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप एलियट वेव काउंटिंग के जरिए समझेंगे तो 1 2 3, और सॉरी ये 3 नहीं है, 1 2 और ये 3 4 देन 5। ओके, ये ए वेव है, देन बी वेव, थोड़ा सा आप करेक्शन देखने को मिल सकता है, उसके बाद सी वेव। इस तरह से मार्केट अपने स्ट्रक्चर को आने वाले कुछ समय के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा बिहेवियर हो सकता है यूएसडी थोड़ा सा करेक्शन बाइंग में करे, और वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा सेल में प्रॉफिट बनाने का। अब हम लोग थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, H4 के ऊपर आ जाते हैं और इसके ट्रेड सेटअप को समझ लेते हैं कि ट्रेड सेटअप हमारे लिए क्या बन रहा है। ठीक है, अब ट्रेड सेटअप के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। सिंपल मैं आपको समझा दूं बिना कॉम्प्लिकेटेड किए हुए। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रेंड लाइन इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, और मार्केट अभी आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। ये आपका लगभग इसी एरिया में दिख रहा होगा। ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, इस एरिया से मार्केट डाउन हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, वेट करना है इस एरिया तक। मार्केट अगर आपको यहाँ पे दिख जाए तो यहाँ से आपको फिर से अगेन सेल अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे पकड़ लेना है। इस एरिया से आपको सेल करना है, एसएल पॉइंट आपका इसका हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी यूएसडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और यूएसडी के अंदर अभी बाइंग ना करें। अगर आपका एसएल अगर ये हिट हो जाए, अगर बाई चांस अगर ये लक बाई चांस बाइंग हो जाए, एसएल हिट हो जाए, तो एसएल हिट होने देना है, फिर इसको चलने देना है बाइंग में, इसको चलने देना है। और मार्केट जब आपका फिबोनाची टूल के अकॉर्डिंग अगर मार्केट ये 38 पॉइंट लेवल पे आ जाए तो आपको फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी की ओर जाना है। करेक्शन का इसका एंड, पहला लेवल करेक्शन का इसका ये होगा, सिंपल मैं आपको समझा दूं 38.2% का, यहाँ से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता है। ओके, और यहाँ से अगर आपका एसएल अगर इसके ऊपर जा रहा है तो फिर मार्केट अगेन ऊपर जाएगा, बट ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से आपका सेकेंड सेलिंग होगा, यहाँ से आपका फर्स्ट सेलिंग होगा। ये यूएसडी का फोरकास्ट है, और हम लोग समझते हैं डिटेल में। और भी नेक्स्ट जो भी अपडेट होगा हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहेगा, और देखते हैं हम लोग मार्केट में क्या होता है, और समझते हैं हम लोग यूएसडी के बारे में और डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।